जय हिंद दोस्तों, राम राम भाई सबको। आज एक विशेष सेशन लेके उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में हाजिर है भाई। सेशन को स्किप नहीं करेंगे क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आया हूं। जैसे कि आज वर्तमान की बात करूं, आज 20-21 आपकी जनवरी है, तो एक मुद्दा उठा हुआ है रामायण को लेकर के। तो आज मैं उस रामायण के ऊपर कुछ बात करना चाहूंगा आप लोगों से। जो भी लोग हैं नैरो माइंड हैं या कैसे भी सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, वो अपनी करनी जाएंगे। लेकिन जो पवित्र चीज है, जो पवित्र ग्रंथ है हमारा, जो आस्था का आधार है, हम उसके ऊपर आज बात करेंगे। दोनों प्रकार के लोगों के लिए ये सेशन बहुत बेहतरीन रहने वाला है। जो स्टूडेंट लाइफ में है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो ज्ञान के इच्छुक हैं उनके लिए भी। सेशन को स्किप नहीं करेंगे। अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे भाई, ठीक है। और एक भी बात आपको ऐसी नहीं लगेगी कि आपको ये लगे कि हमारा समय खराब हुआ। वादा रहा मेरा इस बात का, और एक बहुत अच्छा सेशन आपके बीच में है रामायण। सबसे पहले तो बात करते, देखिए सबको पता है हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथों में माना जाता है। इसके आइडल है रामचंद्र भगवान, जिन्होंने एक जीवन को पेश किया कि किस प्रकार से एक जीवन मर्यादाओं के साथ रह करके जीना चाहिए। वो ग्रंथ, उस ग्रंथ के ऊपर विवादित बयान भी दिए हैं कुछ लोगों ने, मुझे तो नहीं पता वो किस टाइप के लोग हैं, बट जो भी था गलत था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्किप नहीं करना है। एक एक बात बता के जाऊंगा, और ऐसी बातें बता के जाऊंगा जो शायद आपको नहीं बताऊंगी। मैं नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं भी शायद कुछ बातें आपको पता ना हो, और जो स्टूडेंट है उन्हें तो शायद पता होंगी ही नहीं, जिनके लिए उनके लिए जानना ये बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। एज ए हिंदू कहूं मैं, एज ए अदर धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी रहे, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी इन जो धार्मिक ग्रंथों से क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहली बात तो सबसे पहले बात करें रामायण की, तो इसकी जो रचना है, इसकी रचना किसने करी थी भाई। मैं फिर बात कर रहा हूं आप लोगों से कि सेशन को स्किप नहीं करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो शायद आपने सुने नहीं होंगे, वो आपको मैं देकर के जाने वाला हूं। तो सबसे पहले बात आती है इसकी रचना। रामायण की मूल रचना की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए 2-3 लोगों का नाम आता है। तो मूल रचना की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन घूमता भी है भाई आप लोगों के बीच में, और जो लोग जानते हैं उन्हें पता है। मूल रचना की जब हम बात करते हैं तो आता है आपका वाल्मीकि, गुरु वाल्मीकि जी का नाम आता है। देखिए, अगर स्पीड तेज है तो आप स्लो कर सकते हैं, अगर स्लो है तो आप उसको तेज कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है, आपके फोन में ये सुविधा दे रखी है ना। चलिए बात करते हैं ऋषि वाल्मीकि द्वारा मूल रूप से इसकी जो रचना की गई थी। बाद में अलग अलग संस्करण जोड़े गए हैं, तो वो भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। किससे भाई? ऋषि वाल्मीकि जो है आपके, वाल्मीकि द्वारा इसकी रचना की गई। वाल्मीकि किसने रचना करी है? वाल्मीकि ने। भाई हिंदी लैंग्वेज में अगर अशुद्धि हो जाती है तो माफ करना, क्षमा करना भाई, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि रामायण की रचना किसने करी? तो श्री वाल्मीकि जी ने करी है। अब इसके 10 क्वेश्चन ऐसे बता के जाऊंगा, 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों को जो आपको पता होगा ही नहीं। जैसे कि हम आमतौर पे जानते हैं कि भाई राजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे। उन्होंने, जो रामचंद्र जी भगवान थे, ये विष्णु के अवतार थे। इनकी शादी जानकी जी थी, सीता माता, उनके साथ हुई थी। लेकिन क्या तुम्हें पता है शत्रुघ्न और आपके भरत किसके अवतार थे? क्या तुम्हें पता है 14 साल तक जंगल के अंदर जब वनवास बिता रहे तो लक्ष्मण, जो भगवान है आपके लक्ष्मण जी हैं, वो सोए नहीं थे? क्या तुम्हें पता है रावण को मरने से पहले ये पता था कि राम ही मुझे मारेंगे? क्या तुम्हें ये पता है जो आपकी राजा दशरथ के 4 पुत्रों के अलावा एक पुत्री भी थी? क्या तुम्हें इन सब चीजों का पता? वो चीजें आपको यहाँ पर, आज जो वन, जिस वन में उन्होंने वनवास निकाला था, वो वन आज वर्तमान में कहां है? क्या तुम्हें इस बात का पता है? पुत्र यज्ञ किया गया था, वो किसके द्वारा कराया गया था? क्या तुम्हें इन सब चीजों का पता? वो चीजें आपको यहां पर जानने को मिलेंगी भाई इस सेशन के अंदर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें, क्या आप लोगों को यह पता है कि गायत्री मंत्र इसका मूल सार है? किसका मूल सार है? इसी का मूल सार है रामायण का। तो चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट बात करेंगे। एक बार सेशन को फिर मैं बोल रहा हूं, स्किप नहीं करना, बहुत शानदार तरीके से करा के जाऊंगा भाई आपका 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर। तो सबसे पहले बात करिए आपका कुल श्लोक कितने हैं इसके अंदर? रामायण में कुल श्लोक कितने हैं? श्लोकों की बात करूं, क्या तुम्हें पता है कांड कितने हैं? श्लोक की अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर, तो आपके 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक आपके भाई? 24,000 श्लोक है मेरे मित्रों, याद रखना भाई, 24,000 श्लोक है। क्या तुम्हें पता है कि हर 1000वें श्लोक के बाद गायत्री मंत्र, हर 1000वें श्लोक के बाद, पॉइंट नंबर 1 है, ध्यान रखना भी, हर 1000वें श्लोक के बाद, हर 1000वें श्लोक के बाद, हर 1000वां जो श्लोक रहेगा, 1000 श्लोक के बाद आपके, हर 1000 श्लोक के बाद आपका क्या आता है? गायत्री मंत्र का पहला शब्द आता है। क्या आता है आपका? गायत्री जो मंत्र है, गायत्री मंत्र का
पहला शब्द आता है, ये आपने ध्यान रखना भाई। क्या तुम्हें इस बात का पता है? गायत्री मंत्र की अगर मैं बात करता हूं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हम आमतौर पे इसको पढ़ते हैं। इसका वर्णन सबसे पहले हमारे को कहां पर मिलता है? ऋग्वेद के अंदर भी मिलता है। गायत्री मंत्र की अगर मैं बात करूं तो यहां पर इसका कहां पर भाई आपका ऋग्वेद के अंदर मिलता है, ऋग्वेद। और तुमसे अगर मैं पूछूं, एक क्वेश्चन स्टूडेंट भी होंगे यहाँ पर और कुछ ज्ञानी ध्यानी लोग भी, कुछ इंडस्ट्रियल लोग जो धर्म से संबंध रखना चाहते होंगे, सनातन धर्म से, तो वो लोग भी सुन रहे होंगे ये जो गायत्री मंत्र है एक्चुअली में किसको समर्पित है? ये मेरा क्वेश्चन है भाई। आप लोगों से जो भी लोग देख रहे हैं उनसे मेरा एक क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये जो आपका मंत्र है ये किसको समर्पित है? ठीक है, तो हर 24,000 श्लोक हैं। मूल रूप से रचना किसने करी है? आपकी ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी। हर 1000वें श्लोक के बाद गायत्री मंत्र का पहला जो अक्षर आता है, आपका क्या आता है? हर 1000 श्लोक के बाद पहला अक्षर आपका गायत्री मंत्र का आता है। ये आपने यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। पवित्र ग्रंथ का महासार, अगला इसी में भी आपका इस पवित्र जो ग्रंथ है हिंदुओं का, इससे पवित्र कोई ग्रंथ नहीं है। पवित्र ग्रंथ का जो महासार है, महासार किसको जाना जाता, किसे कहा जाता है? तो गायत्री मंत्र को इस ग्रंथ का पवित्र महासार कहा जाता है। ये भी आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। और सर्वप्रथम इसका उल्लेख कहां मिलता है हमारे को? तो इसका उल्लेख मैंने बताया आपको ऋग्वेद के अंदर मिलता है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। ऋग्वेद से मेरे को एक बात याद आती है, ध्यान रखना, किसी ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, वैसे भी सबसे पहले इस दुनिया के अंदर गाय को अघन्या माना गया। गाय को क्या बोला गया ऋग्वेद के अंदर? अघन्या, न मारने योग्य। और जो लड़की या जो बेटी गाय का दूध निकालती थी उसे वेदों में दुहित्री कहा गया था। क्या कहा गया था? दुहित्री कहा गया था। ऋग्वेद से तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं भाई, ये आपने यहां पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की मैं यहां पर बात करूं आप लोगों से। इसमें अन्य, इसकी मूल रूप से तो रचना होगी। अगर हम पूछे अन्य, ये बीच में छूट गया था भाई, मैं यहां पर लिख रहा हूं इसका, अन्य जो रचनाएं हैं, अन्य रचना किसके द्वारा की गई थी? तो अन्य रचनाओं में हम यहां पर पढ़ते हैं भाई तुलसीदास और संत एकानाथ। कौन किसको पढ़ते हैं हम यहां पर? तुलसीदास को पढ़ते हैं, तुलसीदास भाई आपका, तुलसीदास और संत एकनाथ। संत एकनाथ को हम पढ़ते हैं जिन्होंने रामचरितमानस या रामायण की रचना की अलग अलग रूपों में हमारे को अलग अलग संस्करण, कुछ एडिशन इन्होंने डाला है इसके अंदर में, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे। क्या आप जानते हैं राम और दशरथ के अलावा भी इनकी एक बहन थी। राम की बहन का नाम क्या था? क्या आपको पता है राम की बहन का नाम क्या था? तो याद रखना दोस्तों, राम की बहन का नाम क्या था? तो शांता। क्या नाम था इनका? शांता नाम था, याद रखना भाई। राम की बहन का नाम क्या था? शांता, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा बड़ी थी इनसे। जब सुनने में हमारे को अलग अलग ये लगता है कि भाई ये केवल 4 भाई थे, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, लेकिन पहले एक पुत्री भी थी। इनके पास एक राजा आते हैं और जिनका नाम मिलता है हमारे को राजा दशरथ के दरबार में। एक राजा आते हैं दशरथ के दरबार में, राजा दशरथ, जो कि इनके रामचंद्र जी भगवान के क्या थे? पिता थे। और ये आते हैं राजा रोमपद। राजा रोमपद का जिक्र मिलता है। राजा रोमपद कहां के? अंग नरेश थे भाई, आपके क्या थे? आपके अंग नरेश थे, याद रखना भाई। अंग देश के राजा थे। कहां के? अंग देश के। ओके, हमारे को ये जिक्र मिलता है कि जो रोमपद हैं इनकी कोई संतान नहीं थी। और ये राजा दशरथ के पास जब आते हैं तो यहां पर इन्हें ये पता लगता है बातों में कि भाई इसके ना बच्चे नहीं है, पुत्र या पुत्री नहीं है। तो राजा दशरथ इन्हें अपनी बेटी को देते हैं पुत्री या पुत्र बना करके कि मैं तुम्हें औलाद के रूप में इसको समर्पित करता हूं। उसके बाद हालांकि इनके भी पुत्र नहीं हुआ, बाद में यज्ञ कराया गया। तुमसे पूछा जा सकता है कि आज भी वो आश्रम अयोध्या से 39 किलोमीटर पूर्व के अंदर आश्रम है जहां पर पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया था। और जो ऋषि थे उनका नाम मैं आपको बता के चलूंगा कि वो ऋषि कौन थे जिन्होंने यज्ञ कराया था। तो इनकी बहन का नाम पूछे आप लोगों से तो शांता, क्या नाम था इनकी बहन का? नाम शांता था, जिसे किसको दे दिया था? रोमपद ने अंग देश के राजा को दे दिया था। ये भी आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर 3 की मैं यहां पर बात करूं आपसे। पॉइंट नंबर 3 आपका, तो ये जो पॉइंट नंबर 3 है, रोमपद है आपके, इनकी पुत्री कौन होगी? शांता। यही दशरथ की पुत्री थी। शांता का जो विवाह हुआ था ये किसके साथ हुआ था? ये क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा बनता है यहां पर। तो ये है
ऋष्य भाई, थोड़ा सा शायद मेरे को प्रोनाउंसिएशन में कुछ आगे पीछे हो जाए तो माफ करना भाई, श्रृंग, ऋष्य श्रृंग जो ऋषि थे, इनके साथ इनकी शादी हुई थी, ठीक है, इनके साथ इनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी भाई। और यही वो ऋषि थे आपके, यही वो ऋषि थे जिन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, यज्ञ किया था, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किसने किया था, राजा दशरथ का, तो ऋष्यश्री ने, जो कि आज भी वर्तमान में कहां पर भाई आपका ये 39 किलोमीटर दूर है आपका, कहां से, अयोध्या से 39 किलोमीटर दूर आपका पूर्व में आपका ये आज भी आश्रम इनका स्थित है। किसका, तो दोनों की समाधि भी है, जो ऋष्यश्री ऋषि थे और साथ में शांता, आज भी इन दोनों की समाधि आपकी उस के अंदर देखी जा सकती है, ये भी आपने याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो यहां पर बनता है, रामचंद्र भगवान की अगर मैं बात करता हूं, देखिए सबको पता है रामचंद्र भगवान किसके अवतार थे भाई आपके, तो रामचंद्र भगवान की अगर हम बात करते हैं तो रामचंद्र भगवान आपके अवतार थे, विष्णु अवतार थे, बिल्कुल क्लियर, सबको पता है। लेकिन लक्ष्मण जो है, लक्ष्मण किसके अवतार थे, किसके अवतार थे, अगर तुमसे ये पूछे तो इसका भी शायद कुछ लोगों को पता है, इसका कुछ लोगों को जरूर पता होगा कि ये शेष जो नाग थे आपके, शेष नाग के अवतार थे, कहा जाता भाई अवतार थे, ठीक है, ओके, शेष नाग के अवतार थे, जो शेष या विष्णु भगवान की जो सैया है उनको, उनके अवतार के रूप में हम इनको जानते हैं, ठीक है। क्या भरत किसके अवतार थे, ये है क्वेश्चन आपका, भरत और शत्रुघ्न जो घन थे आपके, शत्रुघ्न किसके अवतार थे, भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार थे, ये तुमसे पूछा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, याद रखेंगे भैया आप लोग, ठीक है। भरत की बात करूं मैं तो यहां पर याद रखना भाई, ये जो आपके सुदर्शन, किसके, आपके सुदर्शन जो चक्कर है, सुदर्शन चक्कर के अवतार थे, ठीक है। और आपके शत्रुघ्न की अगर मैं बात करता हूं तो ये शंख शैल का अवतार थे, किसका, शंख शैल जो था, शंख शैल के अवतार थे भाई, किसके अवतार थे, ये शंख शैल के अवतार थे। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार रिवाइज कराता हूं दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो सेशन है हम बात करेंगे इसके ऊपर, हमारे पवित्र ग्रंथ रामायण के ऊपर बात कर रहे हैं। एक प्रत्येक हिंदू को कम से कम इन चीजों के बारे में जानकारी होना निहायत ही जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे आइडल हैं। आज मुद्दा भी था पीछे, रामचंद्र जी भगवान का अयोध्या के अंदर मंदिर बन भी रहा है, मंदिर कमेटी के जो अध्यक्ष है खुद प्रधानमंत्री मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पद है, प्रधानमंत्री। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है ये, कि किसी समिति का अध्यक्ष, किसी कमेटी का अध्यक्ष प्रधानमंत्री का होना, वो भी परमानेंट पद है, प्रधानमंत्री, यानी कि जो भी प्रधानमंत्री होगा उस मंदिर कमेटी के अध्यक्ष होंगे, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। बात करें रामायण की रचना की बात करते तो मूल रूप से रचना ऋषि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। अन्य रचनाओं की बात करूं तो तुलसीदास और एकनाथ के द्वारा रामचरितमानस, रामचरित्र, ये कई प्रकार की रचनाएं यहाँ पे हमारे को मिलती हैं, ठीक है, ओके। इसका जो मैं बात करी, पहला क्वेश्चन था कि इसके अंदर श्लोकों की संख्या कितनी है, 24,000 है, याद रखना भाई। कांड कितने इसके अंदर, इस क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को यूट्यूब के ऊपर रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हर 1000वें श्लोक के बाद आपका जो पहला अक्षर मिलता है वो गायत्री मंत्र का पहला अक्षर मिलता है, याद रखना, क्योंकि इस ग्रंथ का जो सार है वो गायत्री मंत्र ही है। गायत्री मंत्र का जो जिक्र किया गया है मेरे भाई, वो कहां पर किया गया, पहली बार आपका ऋग्वेद के अंदर किया गया था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, हमें पहली बार उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन मैंने यहां भी छोड़ा है कि गायत्री मंत्र एक्चुअल में किसको समर्पित है, ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन मैंने बात करी थी कि राम की कोई बहन भी थी क्या, यस, तुम्हें पता है राम के चार भाई थे, राम, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, सबसे छोटे लक्ष्मण थे। इनमें हमने बात करी, उनकी बहन का नाम क्या था, शांता था, और उनकी शादी उनको मतलब एक किस्म से कह सकते हैं कि जो रोमपद राजा थे अंग देश के, उनको दे दिया गया था राजा दशरथ के द्वारा, क्योंकि उनकी औलाद नहीं थी। लोग अपनी संतान का भी परित्याग कर देते। देखिए कितना बड़ा त्याग कर रहा बंदा, कितने बड़े त्याग कर रहा है भाई, भगवान के रूप में हम जिनको मानते हैं, ठीक है, ओके। और इस शांता के ऋषि सर्ग ऋषि के साथ हुई है। इन्हीं ऋषि ने ही रामचंद्र जी भगवान जब दशरथ के पुत्र पैदा नहीं हुए थे तो वहां पर भी इन्होंने यज्ञ कराया था, ये आपने यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है लक्ष्मण, ठीक है। रामचंद्र जी भगवान का पता है किसके अवतार माने जाते हैं, इस पर हिंदू धर्म सॉरी भाई, लक्ष्मण आपके शेषनाग के अवतार हैं, भरत आपके किसके अवतार हैं, सुदर्शन चक्र के, शत्रुघ्न किसके अवतार, आपके शंख शैल के अवतार माने जाते हैं, रामचंद्र जी भगवान विष्णु अवतार माने जाते हैं, आप लोगों को पता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बढ़िया तरीके से, उसके बाद आगे की कार्रवाई जारी करता हूं भाई मैं, ओके। अब बात करते हैं अगला जो फैक्ट आपका चौथा, जिसकी पॉइंट नंबर 4 जिसकी मैं लेकर के बात कर रहा हूं आपको। आपने सुना होगा जब रामचंद्र जी भगवान ने
मैं यहां पर बात करूं, जब रामचंद्र जी भगवान ने शिव शंकर भगवान का धनुष तोड़ा था, सबको पता है इस बात का। क्या तुम्हें पता है उस धनुष का नाम क्या था? जो स्वयंवर के अंदर, जानकी जी के स्वयंवर के अंदर जो धनुष रखा गया था शिव शंकर भगवान का, राजकुमारों को बताया गया था आप इस पर प्रत्यंचा चढ़ाइए, यानी कि वो जो डोरी होती है ना उसको चढ़ाने वाली बात होती थी। तो वो धनुष का नाम क्या था? ठीक है, चलिए दोस्तों वहीं से शुरू करते हैं। अगला पॉइंट जो आपको पता होना जरूरी है, तो जो धनुष था शिव शंकर भगवान का, जो धनुष था, शिव शंकर जो भगवान है, भगवान का जो धनुष था, उस धनुष का नाम क्या था? धनुष का नाम क्या था? अगर तुमसे ये पूछे धनुष के नाम की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो धनुष था उसका नाम क्या था भाई? तो पिनाक। उस धनुष का नाम क्या था? पिनाक। याद रखना भाई, क्या नाम था उसका? पिनाक नाम था उस धनुष का भाई। ठीक है, ओके। लिखूंगा थोड़ा सा कम क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा। तो धर्म की बातें हैं, धर्म के ऊपर तो कितना भी बोल लो, और फिर मेरा तो आप लोगों को पता है, जो पुराने लोग जानते हैं, तो कितना भी बोल सकता हूं, बट जो चीजें आप तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचाने की कोशिश करूंगा मैं। ठीक है भाई, कुछ चीजें छूट भी जाएंगी, कुछ आप तक पहुंच जाएंगी। पांचवा जो पॉइंट आपका आता है, गुदा केस के नाम से किसको जाना जाता है? गुदा केस भाई, आपका गुदा केस। गुदा केस के नाम से किसको जाना जाता है? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। रामायण के अंदर गुदा केस के नाम से किसको जाना जाता है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, याद रखना। ये क्वेश्चन आपके बीच में कहीं पूछा जा सकता है। चलिए दोस्तों, इसकी बात करता हूं मैं। जब रामचंद्र जी भगवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष तक वनवास में जाते हैं, 14 वर्ष तक जब वनवास में जाते हैं, तो रास्ते में जब वहां वनवास में पहुंचते हैं, तो लक्ष्मण जी इस बात अपने भाई की सेवा करने हेतु जब लक्ष्मण साथ जाते हैं, तो वो एक प्रतिज्ञा करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि मेरे को 14 वर्ष तक नींद नहीं आनी चाहिए, मैं किसी भी समय सोऊं नहीं, मैं हर पल अपने भाई की सेवा में तैयार रहूं। ऐसा माना जाता है रामायण के अनुसार कि रात्रि के समय निंद्रा उनके स्वप्न में आती है, उनके पास आती है, और वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे नींद नहीं आनी चाहिए, 14 वर्ष तक आप मेरे पास मत आए, मेरे को माफ करें। तो उसने, निंद्रा जो देवी थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं 14 वर्ष तक आपको परेशान नहीं करूंगी, लेकिन आपके एवज में कोई 14 वर्ष तक सोएगा तो मैं ये बात मानने को तैयार हूं, ये बात मैं मानने को तैयार हूं। जब ऐसी बात हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरी पत्नी है जो 14 वर्ष तक मेरी जगह पर सोएगी, जो कि अयोध्या में है। 14 वर्ष तक ना सोने के कारण लक्ष्मण को कैसे नाम से जाना? तो लक्ष्मण जी को 14 वर्ष तक, लक्ष्मण के 14 वर्ष तक, 14 वर्ष तक क्या नहीं सोने के कारण, सोने के या नींद लेने के कारण इन्हें क्या कहा गया है? लक्ष्मण जी का नाम था, ये आपने ध्यान रखना, क्या? गुदाकेश। लक्ष्मण जी को जाना जाता है गुदाकेश के नाम से। जब ये 14 वर्ष तक इन्होंने भगवान की सेवा करी बिना सोए, और इनकी पत्नी जो थी, जिनका नाम क्या था? इनकी पत्नी उषा थी मेरे ख्याल में, हाँ, इनकी जो पत्नी थी उर्मिला, सॉरी माफी चाहूंगा भाई, पत्नी का नाम था उर्मिला। उर्मिला 14 वर्ष तक लगातार नींद में रही है। उर्मिला किसकी पत्नी थी? तो गुदाकेश की पत्नी थी, यानी कि लक्ष्मण की पत्नी थी ये। इन्होंने अपने पति की एवज में 14 वर्ष तक सोना मंजूर किया। देखिए त्याग, देखिए दोस्तों, जीवन के 14 वर्ष नींद में गुजार दिए अपने पति के प्रेम में। यहां से हमें एक और शिक्षा मिलती कि जब त्याग कर, एक भाई का त्याग एक जगह, अपनी जगह, और दूसरी जगह उनकी पत्नी का त्याग देखने को हमारे को यहां पर मिलता है। तो पॉइंट नंबर 5 हो गया आपका कि गुदाकेश के नाम से किसको जाना जाता है? लक्ष्मण को जाना जाता है। ठीक है, यहां पे लिखूंगा मैं पॉइंट नंबर 6 आपका, जो कि आपको नहीं पता होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे, जहां पर बात जब वन की आ रही है, तो सबको पता है कि 14 वर्ष तक वन में रहे थे। तो कौन से वन में रहे थे? भगवान रामचंद्र और जो सीता है लक्ष्मण जी के साथ 14 वर्ष तक किस वन में रहे थे? उस वन का नाम आप लोगों से पूछा जाता है। तो जहां पर 14 वर्ष वनवास बिताया, 14 वर्ष वनवास किस वन में? तो उस वन में यह माना जाता था कि इस वन में जो है राक्षस बहुत है भाई, राक्षस, क्या आपके राक्षस हैं इस वन में? तो उस वन का जो नाम था वो क्या था? दंडकारण्य। इसका नाम क्या था? दंडकारण्य इसका नाम था भाई, दंडकारण्य। इस वन का नाम क्या था? वन का नाम था ये। वन का नाम क्या था? अगर आप लोगों से पूछे, जहां पे 14 वर्ष वनवास बिताया, तो दंडकारण्य इस वन का नाम था। दंड मीन सजा, अरण्य मीन, दंड मीन क्या होता है आपको पता है? दंड का अर्थ होता सजा देना, अरण्य का अर्थ होता वन। तो दंड का अर्थ क्या होता है आपको पता है? सजा भाई, है ना। और अरण्य क्या होता है आपका? अरण्य क्या होता है आपका? वन।
तो यहां पर यह माना जाता था कि बहुत सारे राक्षस यहां पे निवास करते हैं। ये पॉइंट नंबर 6 डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, इसका आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए भी कि भगवान रामचंद्र ने, सीता ने, लक्ष्मण, और आजकल वर्तमान में मोटा क्वेश्चन तो ये है, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपका, ये कहां पर आपका भाई, बिहार, आपका बिहार है, छत्तीसगढ़ है आपका, कहां पर वर्तमान में ये, अगर मैं इसकी बात करूं तो वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार नहीं है, छत्तीसगढ़ भाई, सॉरी कहां पर है, यहां पे लिख रहा हूं मैं आपका, वर्तमान में छत्तीसगढ़ भाई आपका, छत्तीसगढ़ है, प्लस में महाराष्ट्र में है ये वन आपका, प्लस में कहां पर आपका, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में, एपी में है आपका, प्लस उड़ीसा के अंदर है। पूछेगा जहां पे रामचंद्र भगवान ने वनवास बिताया था, और ये जो वन है देखिए, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, और यहां पर अगर मैं बात करूं ये पूरा वन कितना है, तो लगभग 35,000 मील भैया आपका, लगभग 35,000, एग्जैक्ट की बात करोगे तो 35,600 वर्ग मील आपका ये वन है। इसमें राक्षस बहुत निवास करते थे, ऐसा माना जाता था। तो ये भी ध्यान रखना आपने, कहां पर इन्होंने अपना वनवास कहां पे बिताया आपका, तो वनवास की अगर हम बात करते हैं तो 14 वर्ष दंड का कारण में ये वनवास इन्होंने यहां पर बिताया है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है। ओके, एक प्रसिद्ध एक बात प्रचलित होती है, जब वो वन में थे उस समय, जब सीता को हरा गया था, सीता को जब बीच में वो आती है, कौन आपकी, शूर्पणखा आती है, हमारे को ऐसा वर्णन मिलता है कि शूर्पणखा आती है, वो लक्ष्मण पर मोहित हो जाती है, लक्ष्मण उसके नाक कान काट देते हैं, वापस वो श्रीलंका जाती है और अपने भाई को बताती है, तो उसके भाई वहां पे आते हैं और लक्ष्मण उसको सीता माता का हरण करके लेके जाते हैं। तो यहां पे हमारे को एक वाक्य मिलता है कि लक्ष्मण ने रेखा खींची, लक्ष्मण ने क्या खींची, रेखा खींची थी, वो जो लक्ष्मण रेखा के नाम से जिसको, एक्चुअली उसका जो मूल जो रामायण है उसका वर्णन नहीं मिलता है, मूल रामायण का वर्णन नहीं, मूल रामायण में इसका वर्णन नहीं मिलता है, ये ध्यान आपने यहां पर रखना है, ठीक है। इसका जो वर्णन है रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में है, और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन कांड के अंदर कौन सा, अंत में जब आपकी बात करते तो मंदोदरी द्वारा इसका जरूर जिक्र किया जाता है कि लक्ष्मण रेखा। फिर सुनेंगे एक बार, जो लक्ष्मण रेखा है उसका ना तो ओरिजिनल जो आपकी एक देखो रामायण है, रामचरितमानस है, और कई नाम रख के अलग अलग संकलन इसके कर दिए ओरिजिनल, लेकिन इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं मिलता। बट इतना जरूर जिक्र मिलता है कि जो लक्ष्मण रेखा थी, अगला पॉइंट भाई आपका, लक्ष्मण रेखा का जिक्र किसके द्वारा किया गया है, तो लक्ष्मण रेखा की अगर मैं बात करूं तो इसका जिक्र हमारे को मूल रामायण में मिलता है, ना ही देखो मूल रामायण में भी नहीं मिलता है, रामायण में नहीं मिलता, ना ही आपका चरित्र जो मानस है, इस मानस में मिलता है। तो कहां मिलता है, एक जगह इसका जिक्र केवल मंदोदरी, ये मंदोदरी कौन थी भाई, मंदोदरी रावण की जो पत्नी थी, उन्होंने इसका जिक्र किया था भाई, किसका, लक्ष्मण रेखा का। और यहीं पर देखिए मैं आपको बात करूं, यहां पर एक बात बताऊं, जब इतने शक्तिशाली थे, रावण ने माया रची थी, आपको सबको पता है, मर्ग आया था, सोने का मर्ग, और वो दौड़ करके चला गया, सीता ने जिद कर ली, वो तिरिया हट के पीछे भी कभी नहीं जाना होता। यहाँ एक शिक्षा और भी मिलती है, तो रामचंद्र जी मजबूर होकर के वहां चले गए। उसके बाद सीता को लक्ष्मण ने भी भेज दिया मजबूर करके कि जाओ अपने भाई की मदद करो, और वहां पर रावण एक साधु का भेष, देखिए ये शुरू से ही होता रहा है, सनातन धर्म में भी देखने को मिला कि साधु के भेष में लोगों ने कृप किया। आज भी बहुत सारे भेड़िए साधु के भेष में घूम रहे हैं, उनको पहचानना है भाई, आज भी बहुत सारे भेड़िए घूम रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छे लोग भी घूम रहे हैं साधु, वो एक्चुअल में साधु हैं भी, ये भी नहीं कह रहा मैं कि सभी ऐसे हैं, ठीक है। चलिए, अब यहां पर एक बात आई थी निकल करके, वो बात आई थी होनी होके रहती है भाई, होनी होके रहती है। तो यहां पर जैसे इतने ताकतवर पति हैं, इतने ताकतवर उसके देवर हैं, खुद अवतार हैं, फिर भी रावण उनको उठा के लेके गया, यानी कि जो होना था वो लिखा गया था विधि के विधान में कि भाई ये होगा ही होगा। तो वहां पर एक बात बोली गई थी कि खामखा परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। वो किसी ने बोला था कि होने वाली बात करते हैं, देखिए एक वो है इसमें, गुरु वशिष्ठ मुनि ज्ञानी शोध के लगन धरी, ये चौपाई है रामायण की। गुरु वशिष्ठ से मुनि ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ की वन में व्यक्त पड़ी, कहां वो मर्ग कहां वो मारिच, कहां वो मर्ग कहां वो मारिच, कुछ इस टाइप से मैं शब्द मेरे छूट रहे हैं भाई कुछ, है ना। सीता को हर ले गया रावण, होनी होके रही,
ऐसा कुछ हमारे को एक वो चौपाई मिलती है। उस चौपाई में ये कहा गया है, देखो गुरु वशिष्ठ ने एक ये बोला था कि भाई रामचंद्र जी भगवान का इस समय राज तिलक होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। उनका वन में आना, वन में सोने का मर्ग, हाँ याद आ गया मेरे को, गुरु वशिष्ठ मुनि ज्ञानी शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ की वन में विप्त पड़ी, कहां वो मर्ग कहां वो फंद, कहां वो मर्ग चरी, सीता को हर ले गए रावण, होनी होकर के रही, होनी होकर रही। तो जो होना है वो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, ये आपने ध्यान रखना है। तो अगला जो पॉइंट था, पॉइंट नंबर 7 आपका लक्ष्मण रेखा का था, और लक्ष्मण रेखा केवल मंदोदरी जिक्र करती है, आप लोगों ने इसका भी ध्यान रखना है, ये अच्छा आपका पॉइंट यहाँ पे बनता है, ठीक है, ओके। उसके बाद एक बार इसका स्क्रीनशॉट देंगे, फिर मैं आगे और थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बताऊंगा इसके बारे में, बहुत सारी चीजें हैं भाई, ओके। आपको पता है रावण, श्रीलंका का राजा कौन था आपका? रावण था। पॉइंट नंबर 8 की बात करूं तो इसका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था भाई? वीणा। वीणा क्या था? इसका प्रतीक चिन्ह था, याद रखना भाई, क्योंकि ये वीणा बजाता था, वीणा वादक था भाई आपका। वीणा वादक के साथ साथ ये क्या था आपका? याद रखना, आपको बता दूं, बचपन में जो रावण था, रावण जो बचपन में था क्या था? बहुत डरता था, याद रखना पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यहां पर अगर मैं बात करूं, वीणा वादक था, इसलिए इसने अपना जो प्रतीक चिन्ह था वो इसका क्या था? वीणा था, ये भी याद रखना। पॉइंट नंबर 9 की बात करूं तो नासा ने इस बात को ऑथेंटिकेट कर दिया। नासा ने किस बात को ऑथेंटिकेट किया? जो राम सेतु जो पुल है आपका, इसे आदम पुल का नाम दिया है। राम सेतु जो पुल है, राम सेतु पुल जो आपका श्रीलंका, और वो बात है यहां पर भाई आपका राम सेतु जो पुल आपके नील हनुमान और उनकी सेना ने बनाया था, ये आपने ध्यान रखना, जो श्रीलंका और भारत को जोड़ता है। तो नासा ने क्या बोला कि 30 किलोमीटर का जो पुल है, वो पुल जो रामायण के अंदर जो जिक्र है वही पुल है, जिसका रामायण में जिक्र है, रामायण में जो जिक्र है, जिसका जिक्र किया गया, जिस पुल का जो जिक्र किया गया, किसने बनाया था? ये आपका नल नील के द्वारा बनाया गया था, नील के द्वारा बनाया गया था। इस पुल का जिक्र नासा ने भी इस बात को मतलब एक्सेप्ट कर लिया है, और नासा ने इस पुल का जो नाम दिया, क्या दिया है? आदम इस पुल का नाम दिया। अब तो साइंस भी इस बात को मानने को तैयार हो गई कि हाँ रामायण हुई थी, ठीक है। 300 ईस्वी पूर्व के आसपास की हम बात करते हैं, तो ये आपका रामायण की रचना के तौर पे हम इसको देखते हैं, ठीक है। रामायण की जब हम बात करते हैं, कुल टोटल मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 24,000 श्लोक हैं, इसमें 7 कांड हैं। सबसे छोटा कांड बालकांड है, सबसे बड़ा जो कांड है आपका कौन सा? आपका किष्किंधा कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा? किष्किंधा कांड है, या कौन सा कांड है? मेरे को एक बार कॉमेंट्स करके इसका जरूर बताएंगे। राज तिलक की अगर मैं बात करता हूं, राज तिलक किस कांड में आपका? ये भी क्वेश्चन आपके रामचंद्र भगवान का राज तिलक किस कांड के अंदर हुआ, ये भी आपके बीच में क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। चलो, तो नासा ने भी इस बात को मान लिया कि राम सेतु जो पुल है आपका रामायण में है, जिसे आदम पुल का नाम दिया गया है, याद रखना। किसका बना हुआ है ये पुल भाई? आपका चूने के पत्थरों का बना हुआ है, ये भी याद रखना भाई आपने। किसके पत्थरों का बना हुआ? चूना के पत्थरों का। अगला भाई पॉइंट नंबर 9 का, पॉइंट नंबर 10 की बात करूं मैं, तो रावण को ये पता था, रावण क्या तुम्हें पता है? रावण को ये पता था कि तेरी मृत्यु रामचंद्र भगवान के हाथों होनी है। यस, रावण को इस बात का पता था कि तेरी मृत्यु इन्हीं के हाथों में होनी है, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करें, अगला जो आपका पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है भाई रामचंद्र भगवान ने, इससे पहले लक्ष्मण की बात करूं मैं, लक्ष्मण ने जल समाधि क्यों ली? लक्ष्मण ने जल समाधि क्यों ली? यहां पर भी आपको पता होना चाहिए, लक्ष्मण ने जल समाधि क्यों ली, ये क्वेश्चन है। अगला पॉइंट आता है आपका, रामचंद्र भगवान ने किसमें? सरयू जो आपका सरयू जो नदी है, सरयू नदी में अपना क्या किया? अपने जल समाधि ली। रामचंद्र भगवान ने किस नदी में आपकी जल समाधि ली है? तो सरयू नदी में डुबकी लगा करके अपने लोक को गए। कौन सी नदी में भाई? सरयू नदी में। अब देखो 3 चीजें बोलूंगा मैं यहां पर, 3 पॉइंट आपके हो गए। पहला पॉइंट, रावण को पता था, यस, कि उन्हें पता था यदि वो नॉर्मल इंसान है तो उन्हें मैं मार दूंगा, और यदि भगवान है तो उनसे मैं मर जाऊंगा, इसीलिए मैं सीता को उठा के लेके आऊं, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा ये भाई लक्ष्मण की मैं बात करूं। चलिए दोस्तों, एक बीच में मैं एक बात बोलूं आपको, अगर तुम्हें सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार जरूर प्रत्येक हिंदू तक ये बातें जानी चाहिए। प्रत्येक हिंदू तक नहीं बल्कि हर व्यक्ति तक ये जो अच्छी बातें हैं ये जानी चाहिए, क्योंकि त्याग यहाँ पे, समर्पण यहाँ पे, कर्तव्य यहाँ पे, सारी की सारी चीजें मैंने गागर में सागर भरने की कोशिश करी है। अगर तुम ये चाहते हो कि सर आप पूरी रामायण को एक बार एक्सप्लेनेशन करके और 3-4-5 घंटे में हमें बताओ, तो तुम कॉमेंट्स अगर करोगे तो मैं पक्का क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में और बिल्कुल निचोड़ निकाल करके पूरे ग्रंथ का तुम्हारे सामने रख दूंगा, अगर तुम चाहोगे तो। लेकिन उसके लिए कम से कम मुझे 50 कमेंट्स की आवश्यकता। 50 कमेंट्स अगर आ जाएंगे कि हाँ सर कराओ,
तो मैं लाइव भी आकर के करा जाऊंगा भैया आप लोगों को। बिल्कुल जो स्टूडेंट हैं, चाहे जो ना पढ़ने वाले हैं, ये लोग भी अगर आकर के बोलेंगे, चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे, और मैं पक्का मैसेज भी डालूंगा कि भाई मैं इतने दिन बाद ये कर रहा हूं, मैं जरूर आकर के आप लोगों के बीच में जो चीजें अनकही हैं, जो सुनी नहीं है आपने, उन चीजों को आपके बीच में लेकर के आ सकता हूं भाई, अगर आप लोग चाहेंगे तो। लक्ष्मण की बात करें, देखिए लक्ष्मण जल समाधि, लक्ष्मण ने जल समाधि क्यों ली थी, या ये कहें राम ने मृत्युदंड, क्या तुम्हें पता है राम ने लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया, मृत्युदंड दिया था, आपको पता है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना। मृत्यु की सजा दी थी, किसने दी थी, रामचंद्र भगवान ने। इसी बीच में हमें मिलता है पृथ्वी के अंदर समाई हमारी सीता माता, उसका तो खैर मैंने जिक्र किया नहीं यहाँ पे, वो तो चीजें आप लोगों को पता है। लेकिन ये जो चीज है, ये क्या ये आपको पता है कि रामचंद्र ने इसको क्यों, एक बार ऐसा कथा सुनने को मिलती है हमारे को, ऐसा कथा जिक्र मिलता है रामायण के अंदर, जो बहुत कम लोगों को पता है। एक बार भगवान राम यम के साथ कुछ वार्तालाप कर रहे हो, वहां पे ये बोला गया था कि लक्ष्मण आप द्वार पे रहें और कोई आएगा नहीं, अगर कोई आएगा तो, यम ने ये बोला था अगर कोई आएगा तो उसे मृत्युदंड देना पड़ेगा। तो रामचंद्र भगवान ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, जो आएगा बीच में डिस्टर्ब करेगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। वहां पे वार्तालाप चल रहे थे, तो लक्ष्मण दरवाजे पर थे, तो दुर्वासा ऋषि जो कि बहुत क्रोधित टाइप के व्यक्ति थे, वो आते हैं, तो उनको बताया जाता है कि रामचंद्र भगवान मीटिंग में है, ठीक है, बात कर रहे हैं यम से। तो उन्होंने बोला या तो उनको बताओ, नहीं तो मैं पूरी अयोध्या को श्राप दे दूंगा। जब ये बात यहां पर आती है तो लक्ष्मण को लगा कि पूरी अयोध्या से अच्छा तो मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन मेरी जो जनता, यानी कि देखिए किस प्रकार के नेता रहे हैं वो, किस प्रकार के एग्जाम्पल सेट किया। यहां नेता को ये पता लगे तेरी उंगली कट जाएगी, और किसी की जान, बोला भाई मेरी उंगली नहीं कटी चाहिए, जान चली जाए, चाहे 1 लाख लोगों की, कोई दिक्कत नहीं। ये नेता आज के हैं, और वो राजा उस समय के होते थे, आज के राजा ये हैं, ठीक है। तो वहां पे वो जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। अब रामचंद्र भगवान क्या हुए, दुविधा में फंस जाते हैं कि मैंने वादा किया था कि जो कोई आएगा बीच में डिस्टर्ब करेगा उसको मैं क्या करूंगा, मृत्युदंड दूंगा, यम के अनुसार जो बात हुई थी। अब यम ने भी बोला महाराज आपको अपनी बात पे रहना पड़ेगा, या तो इनको आप मृत्युदंड दें या फिर आप अपनी बात से मुकरें। तो उसी समय उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को याद किया, हे भगवान, हे गुरुदेव मुझे आप मार्ग दिखाएं। तो गुरु ने बोला कि जो आपका सबसे प्रिय है, और सबसे प्रिय आज आपकी डेट में क्या है, सबसे प्रिय क्या है, आपका वचन है। आप अपने वचन को छोड़ दो तो अगला जो बंदा है वो उसकी मृत्यु के बराबर ही है। जब उन्हें ये लगा कि यानी कि तुम लक्ष्मण का परित्याग कर दो तो वो मृत्यु के बराबर ही हो जाएगा, आप उसे मृत्युदंड मत दो। लेकिन जब ये बात लक्ष्मण को पता लगी कि मेरे भाई का जो भाई वचन है वो टूटेगा और साथ में मुझे छोड़ा जा रहा है, तो बोला भगवान मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। और उसी समय उन्होंने जल समाधि ली, किसने, लक्ष्मण ने। तो मृत्युदंड दिया था रामचंद्र भगवान ने, मजबूरी बस किसको, लक्ष्मण को। चलिए अगला आपका सरयू नदी में, और अंत में जब अपने धाम को जाते हैं तो रामचंद्र भगवान किसके द्वारा अपने धाम को जाते हैं, तो सरयू नदी में अपने धाम को जाते हैं। एक कुंभकर्ण का कैरेक्टर आता है आपका, पॉइंट नंबर 13, ठीक है। पॉइंट नंबर 13 चलते चलते समय तो हो गया, बहुत ज्यादा आपको लगेगा। एक पॉइंट नंबर 13 आता है कुंभकर्ण का। आपका कुंभ जो कर्ण है, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन उठता था खाने पीने के लिए, उसका शौक नहीं था। सच बात यह कि उसने बहुत बड़ा तप किया, और जब बहुत बड़ा तप किया तो उसने वरदान लेना था, किससे, शिवशंकर भगवान से। और शिवशंकर भगवान से इंद्र को यह अंदेशा था कि कहीं ना कहीं ये बंदा तेरा सिंहासन मांग सकता है। तो उसने सरस्वती से रिक्वेस्ट करी कि हे मां तू इसकी जीभ पर बैठ जा, जैसे ही वरदान मांगेगा तो तू मुझे बचा कैसे भी। तो जैसे ही उन्होंने वरदान मांगा इंद्रासन, मुझे इंद्रासन चाहिए, किसने, कुंभकर्ण ने बोला कि मुझे इंद्रासन चाहिए भगवान शिवशंकर से। तो उसी समय सरस्वती उनकी जीभ पे बैठ गई। वो इंद्रासन की जगह पर नाम लिखना निंद्रासन। क्या निकल गया उनके मुंह से कि मुझे निंद्रासन चाहिए, निंद्रासन चाहिए, निंद्रासन चाहिए। ये किसने बोल दिया, कुंभकर्ण ने। और ये क्या था, क्या बोलना क्या चाह रहा था, इंद्रासन, इंद्रासन बोलना चाह रहा था। इस वजह से वो 6 महीने सोता था, एक दिन खाता था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटा सा सेशन था आपका, तकरीबन 30 मिनट कवर हो गए। मेरा टारगेट था 20 से 25 मिनट का। अगर सेशन अच्छा लगता है तो उज्जवल परिवार आप लोगों के बीच में इस प्रकार की जानकारी लेकर के, जो कि एजुकेशन से जुड़ी जानकारी है, आपके धर्म से जुड़ी जानकारी है, आपको शिक्षाप्रद जो जानकारी है, ये यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।